पास नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्स द लीस्ट ऑफिस वर्क। तो वो टाइप ऑफ सर्वेइंग जिसमें ऑफिस वर्क जो है बहुत ही कम लगता है हमारे पास, तो वो हर एक को पता ही होगा, प्लान टेबल सर्वेइंग। तो जो भी हमारे पास प्लान टेबल सर्वेइंग है, वहाँ पर हम प्लान टेबल पे एक शीट रखते हैं। तो जहाँ से भी एलिवेशन, जहाँ से भी हमें जो भी डिस्टेंस लेनी है, तो प्लॉट भी हम साथ साथ ही करते हैं। तो वरना जो भी हम लेवलिंग करते हैं या थियोडोलाइट सर्वेइंग करते हैं, वहाँ पर हम रीडिंग्स लेते हैं, फिर ऑफिस में हमें जो है प्लॉट बनाना पड़ता है, मतलब कि जो भी ट्रैवर्स वेवर्स करना होता है वो हम ऑफिस में करते हैं। लेकिन प्लान टेबल में जो है साथ साथ ही हम बना भी लेते हैं, तो इसीलिए इसमें ऑफिस वर्क जो है सबसे कम होता है। तो सबसे कम ऑफिस वर्क कहाँ पर होता है? प्लान टेबल सर्वेइंग में होता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ अर्थ। तो शेप ऑफ अर्थ कौन सा है क्लोजली? तो ये मैंने आपको अभी भी बताया, ओबलेट सेफिरॉइड जो है, ओबलेट सेफिरॉइड जो है वो क्लोजली रिलेट करता है हमारे पास शेप ऑफ अर्थ को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओबलेट सेफिरॉइड जो है वो क्लोजली रिलेट करता है हमारे पास शेप ऑफ अर्थ को। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, द मैक्सिमम टॉलरेंस ऑफ 20 मीटर चैन इज। तो 20 मीटर चैन के लिए आपको टॉलरेंस याद रखना है। 20 मीटर चैन के लिए हमारे पास ±5 mm और टॉलरेंस होती है। मतलब कि अगर हमारे पास 20 मीटर चैन है, प्लस अगर 5 mm इससे ज़्यादा भी है तो वो भी चलता है। और 30 मीटर चैन के लिए अगर आपसे पूछा जाए, तो 30 मीटर चैन के लिए ±8 mm होता है। मतलब कि 8 mm ज़्यादा भी होगी तो भी चलेगी, 8 mm कम भी होगी तो भी चलेगी। 20 मीटर चैन के लिए ±5 होता है और 30 मीटर चैन के लिए ±8 mm होता है। तो यहाँ पर 20 मीटर का पूछा गया तो इसका आ जाएगा ±5 mm। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द मैक्सिमम टॉलरेंस ऑफ 30 मीटर चैन। तो 30 मीटर चैन के लिए आपको टॉलरेंस पूछा गया है, तो 30 मीटर चैन के लिए मैंने आपको अभी बताया, 30 मीटर के लिए हमारे पास ±8 mm होता है टॉलरेंस। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल स्केल रीड्स ये रीड्स होना चाहिए यहाँ पर। तो डायगोनल स्केल जो है वो क्या रीड करती है? तो डायगोनल स्केल जो है आपको याद होना चाहिए, जो हमारे पास जनरल स्केल्स होती है वो 2 डायमेंशंस कैलकुलेट करती है। मतलब कि अगर वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करेगी, मिलीमीटर को मेजर करेगी। लेकिन हमारे पास जो डायगोनल स्केल है वो 3 यूनिट्स को मेजर करती है। तो यहाँ पर आप जाएगा 3 यूनिट्स कहाँ पर दिखाया है, यूनिट, 10th एंड 100th। तो ये आ जाएगा इसका, क्योंकि डायगोनल स्केल जो भी होती है हमारे पास वो 3 यूनिट्स को मेजर करती है। मतलब कि मीटर को मेजर करेगी, सेंटीमीटर को मेजर करेगी और मिलीमीटर को भी मेजर करेगी। तो जो स्केल होती है जो तीनों को मेजर करेगी उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डायगोनल स्केल कहते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है, वॉच लाइक इंस्ट्रूमेंट कैरीड इन शर्ट पॉकेट टू काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेजर ए लाइन अप्रॉक्सीमेटली इज कॉल्ड। तो जो भी हमारे पास हम जेब में रखते हैं तो उसे स्टेप्स मेजर करते हैं। तो स्टेप्स जिससे हम मेजर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम, एक तो होता है पैसोमीटर, एक होता है पीडोमीटर। इसमें कंफ्यूजन मुझे खुद से है। अगर सिर्फ स्टेप्स को मेजर करने के लिए पूछा जाए तो वो पैसोमीटर होता है, लेकिन अगर स्टेप्स के साथ साथ डिस्टेंस को भी मेजर करे उसको हम पीडोमीटर कहते हैं। स्टेप्स टेकन टू मेजर द लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको पीडोमीटर लिखा हुआ है। अगर स्टेप्स को ही मेजर करना है तो पैसोमीटर आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर डिस्टेंस भी पूछा गया है तो डिस्टेंस भी जो मेजर करता है वो पीडोमीटर क्या करता है? ये तो स्टेप्स को भी मेजर करता है और उसके साथ साथ हम डिस्टेंस भी दे देता है।